Hello everyone, welcome to Tutoriaholic. I am Rashmi Chaudhary. Today we are going to see the next topic, that is computer classification. If we are going to see the classification of computer by size, then the computers are classified into four categories. First one will be your supercomputers, then mainframe computer, then it will come mini computer, and next will be microcomputer. The supercomputer will be the largest computer and the microcomputer will be the smallest computer. So let's see all of these categories one by one. First one is your supercomputer. What is supercomputer? So supercomputers are the fastest and very expensive computers, and the typical supercomputer can solve up to 10 trillion individual calculations per second. You can imagine the power of supercomputer. The supercomputers were originally used in the applications related to the national security, including nuclear weapon design and cryptography. जो सुपर कंप्यूटर्स थे वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बड़े थे और उसकी वजह से वो एक्सपेंसिव भी होते थे. और इनका यूज़ कहाँ पर होता था? तो सुपर कंप्यूटर्स वेर यूज्ड इन द नेशनल सिक्योरिटी, देन न्यूक्लियर पावर डिज़ाइन, क्रिप्टो एनालिसिस. साथ में कुछ ऐसे फील्ड्स भी आपको यहाँ पर मैंने एज एन एग्जांपल के तौर पे दिए हुए हैं जहाँ पर सुपर कंप्यूटर्स हम यूज़ कर रहे हैं फ़िलहाल. सो जैसे कि क्रिप्टो एनालिसिस है, क्वांटम मैकेनिक्स है, ऑटोमेटिव इंडस्ट्रीज़ है, पेट्रोलियम या फिर एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ है, क्लाइमेट रिसर्च है, वेदर फोरकास्टिंग, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, मॉलिक्यूलर मॉडलिंग. ये सारे जो फील्ड है यहाँ पर सुपर कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट जो आपकी कैटेगरी आती है वो है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स. मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जो है इनकी कैपेसिटी भी हाई होती है और इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होती है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू दी सुपर कंप्यूटर्स इसकी जो कॉस्ट है वो थोड़ी सी कम होती है. It is largely used by the big organizations where many people can use it simultaneously. ये ऐसी organizations में यूज़ किया जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोगों को एक ही टाइम पे वो कंप्यूटर को यूज़ करना पड़ता है. The use of mainframe computers are for payroll computations, then accounting, business transactions, information retrieval. Simple example अगर हम लेते हैं तो जैसे कि एयरलाइन के अंदर आप टिकट बुक करते हो, सीट रिजर्वेशन करते हो, तो वहाँ पर भी आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है. देन साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग कंप्यूटेशंस, जहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग कंप्यूटेशंस करने होते हैं, वहाँ पर भी आप मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हो. देन नेक्स्ट जो कैटेगरी आती है आपकी वो है मिनी कंप्यूटर. इट वॉज डेवलप्ड इन द मिड ऑफ 1960s. ठीक है, 1960s के मिड में ये कंप्यूटर्स जो है ये डेवलप किए गए थे. मिनी वर्ड के ऊपर मत जाओ, आपको लगेगा कि मिनी वर्ड है, मिनी कंप्यूटर है तो मतलब हमारे जो रेगुलर कंप्यूटर होते हैं वो होंगे शायद से, लेकिन ऐसा नहीं है. हमारे जो रेगुलर कंप्यूटर होते हैं वो दूसरे टाइप में आते हैं. मिनी कंप्यूटर्स जो होते हैं दे आर डिज़ाइंड to be the less complex than the mainframe but still provide multiple terminals for the multiple users. ये जो मिनी कंप्यूटर्स होते थे, जैसे कि मेन फ्रेम कंप्यूटर था जिसके ऊपर एक साथ बहुत सारे लोग काम कर सकते थे, सेम वैसे ही मिनी कंप्यूटर के ऊपर भी, मिनी कंप्यूटर के साथ भी बहुत सारे लोग एट ए टाइम काम कर सकते हैं. और लेकिन ये क्या है, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर से थोड़ा सा लेस कॉम्प्लेक्स है, कम कॉम्प्लिकेटेड इसका वर्किंग है. ठीक है. सो मिनी कंप्यूटर्स वर प्राइमरीली यूज्ड फॉर द प्रोसेस कंट्रोल एंड परफॉर्मिंग फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क सच एज वर्ड प्रोसेसिंग एंड अकाउंटिंग. सम मैकेनिज्म्स वर डिजाइंड फॉर द मेडिकल लैबोरेटरी एंड टीचिंग एड्स. ठीक है. आप अगर सोच रहे होगे कि मिनी कंप्यूटर है मतलब ये छोटा कंप्यूटर होगा, नहीं, ये जो कंप्यूटर है ये नियर अबाउट एक आदमी की हाइट जितनी होती है उतना हाइट वाला भी ये कंप्यूटर होता है. ठीक है. ये बस कुछ एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक पिक्चर जो है मिनी कंप्यूटर का वो यहाँ पर डाल दिया है, लेकिन मिनी कंप्यूटर जो है वो एक आदमी की हाइट इतने भी हो सकते हैं. सो मिनी वर्ड के ऊपर मत जाना वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे. सो नेक्स्ट जो आपका टाइप आता है, कैटेगरी आता है, वो है माइक्रो कंप्यूटर. So a small computer that contains a microprocessor as its central processor is known as the microcomputer. ठीक है. माइक्रो कंप्यूटर हम किसे कहेंगे? तो ऐसा कंप्यूटर जिसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर एज उसका सीपीयू करके काम कर रहा है उसे हम कहेंगे माइक्रो प्रोसेसर. ठीक है. सो माइक्रो प्रोसेसर
जिसके अंदर है उसको हम माइक्रो कंप्यूटर कहने वाले हैं. सो माइक्रो कंप्यूटर्स आर जनरली कंसिडर्ड द स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट अफोर्डेबल एंड रिलायबल कंप्यूटर्स. They also maintain a very high processing speed as well as the ample internal and external storage capacity. ये जो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं इनका प्रोसेसिंग स्पीड जो है भले ही उनकी साइज़ कम हो गई होगी, ठीक है, लेकिन फिर भी उसका प्रोसेसर स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है. देन नेक्स्ट जो है उसके अंदर प्रॉपर बहुत ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी उसके अंदर होती है. नेक्स्ट जो आपकी कैटेगरी आती है वो है माइक्रो कंप्यूटर. इट इज़ द स्मॉलेस्ट कंप्यूटर दैट कंटेन्स अ माइक्रो प्रोसेसर एज इट्स सेंट्रल प्रोसेसर. माइक्रो कंप्यूटर एक ऐसा छोटा सा कंप्यूटर होता है जिसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर लगाया हुआ होता है और वो एज अ सेंट्रल प्रोसेसर वहाँ पर एक्ट करता है, ठीक है. सो माइक्रो कंप्यूटर के अंदर माइक्रो प्रोसेसर होता है. इस वे में अगर आप उसको याद रखते हो तो वो आपको ईजी जाएगा. Microcomputers are generally considered the smallest and most affordable and most reliable computer. ये सबसे छोटे कंप्यूटर है, ये अफोर्डेबल ही है, मतलब आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, आप उसको इजीली परचेस कर सकते हो. ऐसा नहीं है कि इसको परचेस करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट जो है वो लगने वाला है. और प्लस ये कंप्यूटर जो है वो रिलायबल भी है. दे also maintain a very high processing speed as well as it has ample internal and external storage capacity. इसका प्रोसेसिंग स्पीड जो है वो भी वेरी हाई है और इसके अंदर इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टोरेज कैपेसिटी आपको प्रोवाइड की जाती है ताकि आपका जो डेटा है वो वहाँ पर आप प्रॉपरली स्टोर कर सकते हो. और वो बहुत बड़ी इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टोरेज कैपेसिटी आपको वहाँ पर दी जाती है. Unlike the mini computers, microcomputers can connect online, form network and use various input and output accessories such as laser printers, CD-ROM और CD drivers. मिनी कंप्यूटर में ये फैसिलिटी नहीं थी कि वो दूसरे कोई पेरिफेरल डिवाइसेस जो है उनके साथ कनेक्ट कर सके, लेकिन माइक्रो कंप्यूटर्स की अगर हम बात करते हैं तो वो नेटवर्क के थ्रू एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, वो एक नेटवर्क बना सकते हैं या फिर जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं उनके साथ वो कनेक्ट हो सकते हैं. जैसे कि प्रिंटर की बात ले लेते हैं तो वो एक आउटपुट डिवाइस है और उसके साथ ये माइक्रो कंप्यूटर्स जो है वो कनेक्ट हो सकते हैं. साथ में CD-ROM या फिर DVD ड्राइव्स के साथ भी वो कनेक्ट कर सकते हैं. डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, लैपटॉप कंप्यूटर्स, टैबलेट, स्मार्टफोन्स आर डिफरेंट टाइप ऑफ दी माइक्रो कंप्यूटर. हमारे सबके पास अभी स्मार्टफ़ोन होते हैं तो वो जो स्मार्टफ़ोन होते हैं वो ही एक माइक्रो कंप्यूटर का टाइप हो जाता है. देन लैपटॉप, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, टैबलेट्स, ये सारे आपके माइक्रो कंप्यूटर के टाइप हैं. माइक्रो कंप्यूटर्स आर प्राइमरीली यूज्ड फॉर वर्ड प्रोसेसिंग, मैनेजिंग डेटाबेसेस और स्प्रेडशीट्स, ग्राफिक्स एंड जनरल ऑफिस एप्लीकेशन. सो दिस इज़ ऑल अबाउट कंप्यूटर क्लासिफिकेशन. यहाँ पर 4 कैटेगरीज पड़ती हैं. फर्स्ट वन वॉज योर सुपर कंप्यूटर, देन मेन फ्रेम कंप्यूटर, देन मिनी कंप्यूटर एंड माइक्रो कंप्यूटर. चारों कैटेगरीज को हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया है. सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही. वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो. थैंक यू.